भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों के लिए ये बात हमेशा कही जाती है कि इस इंडस्ट्री की अभिनेत्रियां अपने सक्सेस के लिए प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर के साथ सोती हैं। कभी-कभी ऐसी भी कई बातें सामने आती हैं जिसमें भोजपुरी मॉडल्स खुद कहती हैं कि हम लोग जब इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं तो हमें प्रोड्यूसर्स के साथ बेड टू शेयर करने को बोला जाता है। कोई लड़की यदि कम समय में जल्दी ग्रोथ कर जाती है तो उसके सक्सेस को उसके चरित्र से जोड़ दिया जाता है। उसकी तरक्की नहीं देखी जाती है तो उसके चरित्र पर लांछन लगाया जाता है, यानी इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वे प्रताड़ना सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में ही होता है या बाकी इंडस्ट्री का भी यही हाल है। तो आपको बता दें कि मीटू के आरोपी साजिद खान इन दिनों बिग बॉस 16 में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई एक्ट्रेसेस ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था। वहीं साजिद के केस में एक और एक्ट्रेस सामने आई थी जिन्होंने साजिद खान की गंदी हरकतों का पर्दाफाश किया था। यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी सिनेमा की सुपरहिट हसीना रानी चटर्जी थी। इससे पहले हमने इस पर एक खबर भी किया था जिसमें बताया था कि आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक रानी ने खुलासा किया था कि साजिद खान ने उन्हें भी हैरेस किया था। उन्होंने बताया था कि मैंने फिल्म हिम्मत वाला के दौरान साजिद से कांटेक्ट किया था। फिर जब हमारी फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे घर आओ। इतना भी नहीं, उन्होंने मुझे हिदायत देते हुए कहा था कि फॉर्मल मीटिंग है तो किसी मैनेजर या पीआर को लेकर मत आना, सिर्फ अकेली ही आना। मैं साजिद के घर पहुंची। इस दौरान साजिद ने मुझसे कहा कि तुम्हें धोखा धोखा आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट करने वाला हूँ। इसमें तुम्हें छोटा लहंगा पहनना होगा, मुझे अपने पैर दिखाओ। मुझे लगा शायद ऐसा ही होता है। मैंने पैर दिखाए घुटने तक। फिर रानी ने आगे बताया कि साजिद ने मुझे मेरे ब्रा की साइज बताने को कहा और बोला कि शर्माओ मत। जब ये मैंने सुना तो मैं हैरान रह गई और कह दिया कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे गंदे तरीके से छूने की भी कोशिश की थी। मैं फौरन वहां से निकल गई। अब इस लिस्ट में रानी से पहले सिंगर सोना महापात्रा, शर्लिन चोपड़ा, कनिष्का सोनी, मंदाना करीमी, स्वाति मालीवाल और तनुश्री दत्ता ने भी आवाज उठाई थी। बता दें कि साल 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान साजिद पर लगभग 10 महिलाओं ने शोषण का आरोप लगाया था। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइनों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। हम जानेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में यदि आपको अपना ग्रोथ करना है तो पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि यदि आप किसी सेट पर काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, आपसे तू तड़ा करके बात किया जाता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। पवन सिंह के साथ उनके गाने बॉडी के हमसे मसाज करवाला में काम कर चुकी महिमा सिंह अपने एक निजी इंटरव्यू में बताती हैं कि कैसे इंडस्ट्री में महिलाओं को आगे बढ़ाने का लालच देकर उनको अपने साथ सोने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। महिमा सिंह से जब पूछा जाता है कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई सीन हुआ है, तो महिमा कहती हैं कि नहीं, मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के कई मॉडल्स के साथ ऐसा होता है। कई बार तो हम लोगों को सेट पर गंदे तरीके से बोला जाता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं करता है, बल्कि अन्य इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं महिमा सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर कहा कि इस इंडस्ट्री के लोगों की मेंटेलिटी बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में मॉडल्स को काफी प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा हरियाणवी इंडस्ट्री में भी काम किया है, तो मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री से ज्यादा हरियाणवी इंडस्ट्री अच्छा लगता है। महिमा ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में न्यू कमर्स की कोई इज्जत नहीं करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री के न्यू कमर्स की इज्जत होनी चाहिए। इंडस्ट्री के किसी भी मॉडल को इज्जत की नजर से देखा जाना चाहिए, चाहे वो मॉडल छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में छोटी मॉडल को लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। हालांकि यह तो मॉडल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह खुद को सबके सामने किस तरीके से पेश करती हैं। वहीं महिमा सिंह ने बताया कि किसी भी इंडस्ट्री की यह सच्चाई है कि वहां यदि किसी मॉडल को आगे बढ़ना है तो पहले कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने से मतलब है कि उनको इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के साथ सोना पड़ता है, मन्ना रहते हुए भी बेड शेयर करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं सेट पर आई थी तो मुझसे पूछा गया था कि तुम तो अकेली आती हो ना सेट पर। इस पर मैंने कहा था कि आपको ही नहीं पता है कि मैं सेट पर अपनी माँ के साथ आती हूँ, ना कि अकेली आती हूँ। आपके अलावा यहाँ सारे लोग जानते हैं कि मैं जब भी सेट पर आती हूँ तो अपनी माँ के साथ आती हूँ। उसके बाद जब महिमा से पूछा जाता है कि पावर स्टार का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, तो महिमा कहती हैं कि पवन सिंह का नाम सुनते ही दिमाग में पावर और हिम्मत आता है।
एकदम से रियल में पावर वाला फील आने लगता है। इंसान खुश मिजाज हो जाता है। वहीं खेसारी लाल यादव के बारे में महिमा बताती हैं कि मैं खेसारी लाल यादव से खुद को ज्यादा कनेक्ट फील करती हूँ। उनके साथ मैं खुद को काफी सहज महसूस करती हूँ। वहीं महिमा बताती हैं कि भोजपुरी के इन दोनों सुपरस्टारों का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के यूनिक नामों में से है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।